कैसे हैं आप लोग? क्या आप लोग काम कर रहे हैं और कैसा रहा आज आपका दिन? आज आपने क्या काम किया? कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। तो आज हम बात करेंगे टुडेस थॉट विद माय नेम मोहम्मद आदम सिद्दीकी। आज हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ माय ओन थॉट अबाउट इंडिया एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स के हिंदुस्तान का जो पर्सपेक्टिव्स है ग्लोबल व्यू के 360 एनालॉजी वी विल टॉक अबाउट दैट। व्हाट आर द फाइनेंस, व्हाट आर द फिनटेक, व्हाट आर द रैंक, व्हाट आर द effective investment and what are the global perspectives for India and the global vision, what are the Indian mindset that how we can conclude the differential impact on global. तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे यूपीआई। यूपीआई का मतलब आप सारे लोग जानते हैं, जिसका मतलब है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि एमपीसीआई से मैच होती है। हम एमपीसीआई के बारे में जानते हैं। एमपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि हिंदुस्तान में टोटल ट्रांजैक्शन P2P, D2C, B2G और B2B लेंडिंग मैनेज करती है। नेक्स्ट पेमेंट में हम बात करेंगे यूपीआई, जो कि इंडिया के अगर हम चाय वाले से निकलते सब्जी वाले तक जाएंगे ना, तो आपको दिखेगा यूपीआई इज एवरीवेयर। जहां ना जाए रवि, वहां जाए यूपीआई वाला कभी। ठीक है, thanks to government of India that had made such scalable tech and security and UPI is doing global yesterday। तो हम बात करेंगे इंडिया में टोटल ट्रांजैक्शन हुआ था पिछले साल, ये है फोन पे, ये गूगल पे और ये है पेटीएम। और इसके साथ एक और भी है, उसका नाम है भारत पे, जो कि बिजनेस मर्चेंट के लिए है। और फोन पे जो कि फ्लिपकार्ट की सब्सिडी ब्रांड है, जिसको वॉलमार्ट ने खरीदा था। फोन पे का टोटल शेयर है 48.52%, जिसमें हम बात कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग। जो टोटल लेंडिंग हुआ ऑलमोस्ट 62.1 लाख करोड़। इट्स ऑलमोस्ट $100 बिलियन, मोर देन $100 बिलियन के करीब है। ठीक उसी तरीके से गूगल पे, जो कि गूगल की सब्सिडी ब्रांड है, और इसकी पैरेंट कंपनी अल्फाबेट, जो कि इंडिया में गूगल टेज था अर्लियर, इट वाज गूगल टेज, जी टेज, और इसका टोटल शेयर है 34.31%। और टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, जिसने इतना टोटल शेयर ट्रांजैक्शन किया, दैट इज 43.9 लाख करोड़। लिस्ट बट नॉट लास्ट, पेटीएम करो। हमने सभी लोगों ने सुना है कि पेटीएम करो, कुछ भी हो पेटीएम करो। और पेटीएम का टोटल शेयर है 10.36%। एंड रिमेनिंग वन सम स्पेसिफिक दैट इज क्रेड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री लाइक IDFC बैंक, एक्सिस बैंक, एयरटेल पेमेंट, इंडस्ट्री बैंक, कोटक, SBI, HDFC, Amazon Pay, Veeam, ICICI. These are the service addressables partners, but majors are फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि we should build a concept that is make in India, make in India, make in India, and made in India. Made in India. This is the time that we are excluding 144 billion total population। हमारे पास 150 करोड़ टोटल आबादी है, और ये आबादी जिधर जाएगी ना, ये पूरी दुनिया की दशा और दिशा, ये दोनों तय करेगी। तो दिस इज द टाइम दैट वी विल बिल्ड प्रोडक्ट लाइक API, RANIA 53, मैन्युफैक्चरिंग एंड different methodological business in Indian market space. Fintech is the one of the best one. Now come to the next point. Slide के next segment में हम देखेंगे कि फोन पे, गूगल पे एंड पेटीएम आर द लार्जेस्ट शेयरहोल्डर दैट वी कैन ट्रांजैक्शन फ्रॉम P2P, B2C, B2G एंड D2C। इन एवरी एक्सपेक्टेशन हम चाय से लेकर के, अगर हम 5 स्टार होटल में अगर सिक्योरिटी चेकिंग करते हैं ना, तो हम फोन पे यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। And UPI is the best financial tech platform in India and it is going globally yesterday. Now we come to the next segment. Now we come to the next segment, जब हम बात करते हैं हेल्थ केयर की, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 140 करोड़ से ज्यादा लोगों की तादाद है। तो डायबिटीज एंड ओबेसिटी, डायबिटीज की बात करें ना, तो डायबिटीज के दो कॉन्सेप्ट हैं। डायबिटीज टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज मेलिटस। वन इज IDDM1, that is independent diabetic mellitus. Second one is IDDM2,
दैट इज ऑटो इम्यून डिजीज। और जब हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो इंडिया में ऑलमोस्ट 140 करोड़ लोग हैं। तो 140 करोड़ लोग में जो है 60% जो है 60% पॉपुलेशन जो है दे आर डायबिटिक एंड ओबेस ऑलमोस्ट 20 to 30%। क्योंकि जब हम ग्रोथ और अर्बनाइजेशन की बात करेंगे ना तो लोकल कम्युनिटीज बीइंग इंस्पायर्ड बाय यूएसए, यूके एंड वेस्टर्न मीडिया। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट थिंग इज दैट कि हमारे यहां ऑलरेडी जो है ना सात्विक फूड, एलाइड हेल्थ केयर एंड मेडिकेशन एंड बेस्ट proposition of healthcare workforce as doctor and medicines. पूरी दुनिया में ना इंडिया is also known as the world largest manufacturers of generic medicine and total market is more than 150 billion market of generic medicine। अब जब जेनेरिक मेडिसिन की बात करेंगे ना, जेनेरिक मेडिसिन का जो एपीआई होता है ना, जिसको अपन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं ना, दैट आर सेम बट देयर इज ए ब्रांड विजिबिलिटी। और इसी चीज को अगर कोई ब्रांड अगर मार्केटिंग और लेवल करती है ना तो ऑलमोस्ट स्पीक अप मोर देन 20 to 25%। तो बदलते हुए दौर में इंडिया की जो आबादी है उसके लिए जो है ना ये डायबिटीज मेलाइटिस पे रिसर्च होना, डायबिटीज मेलाइटिस पे अलग अलग तरीके से इंसाइटेशंस होना, और इसके मार्केट को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड गिवन सॉफ्ट सिग्नल कि डायबिटीज इज द नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी दैट वी कैन गो फॉर गुड हेल्थ केयर मैनेजमेंट एंड एलाइड सर्विस ऑफ एडवांसमेंट। समझने वाली बात यह है कि जब हम डायबिटीज टाइप 1 और डायबिटीज टाइप 2 की बात करते हैं तो डायबिटीज टाइप में तो ना फिजियोलॉजिकल होती है, हमारे खान पान, हमारे उठ बैठ और हमारे एक्सरसाइज और हमारे बॉडी में जो हम कैलोरी डालते हैं ना उसका जो प्रॉपर प्रोपोजिशंस ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होता ना, तो वी कैन गो थ्रू दैट। एंड डायबिटीज टाइप 2 इज ऑटो इम्यून व्हिच इज ऑलमोस्ट लेस देन 5%। इट इज ऑटो इम्यून लेस देन 5%। मैं कहना ये चाहूंगा कि डायबिटीज मेलाइटिस जो टाइप 1 है ना इसको हम फूड, एक्सरसाइज, सात्विक फूड एंड सात्विक मेडिटेशन अलॉन्ग विद फिजिकल एक्टिविटी और जो बॉडी के लिए जो रिलेटिवली दैट फूड्स आर रिक्वायरमेंट वी कैन कंट्रोल डायबिटीज टाइप 1। बट जब हम जेनेरिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे ना तो एक कंपनी है, इसका नाम है ग्लैंड फार्मा, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी जेनेटिक मॉडिफाइड वैक्सीन्स, हेल्थ केयर में एपीआई एंड मेडिकेशन में हेल्प करती है। मिनिस्टर केटी रामाराव विथ ग्लैंड फार्मा सीईओ श्रीनिवास साडू, सेकंड फ्रॉम राइट, इंडस्ट्री सेक्रेटरी जयेश रंजन एंड तेलंगाना लाइफ साइंसेज सीईओ शक्ति एम नागप्पन, राइट इन हैदराबाद ऑन मंडे। फोटो फ्रॉम अरेंजमेंट। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, हिंदुस्तान का सबसे उभरता हुआ शहर है, उसका नाम है हैदराबाद। मैंने आपको बताया ये शहर जो है ना, ये शहर में इसकी जो राज्य है, जो जिसके अंदर ये राज्य आता है उसका नाम है तेलंगाना। 8 साल पुरानी स्टेट है और ग्लोबल इकोनॉमी में जो है ना, इंडिया की इकोनॉमी में जो है ना 8 से 10% ही कॉन्ट्रीब्यूट करती है। अभी कुछ दिन पहले जो है ना ई मोटर रेस हुआ था, मैं भी वहां गया था। व्हाट ए डेवलपमेंट इन तेलंगाना, फ्रॉम बिल्डिंग मेटावर्स, फ्रॉम मैंगो टू मेटावर्स and bio-vaccine to new allied vaccine। जब हम तेलंगाना के बारे में बात करते हैं तो मेरे को लगता है कि तेलंगाना इज द न्यू सिंगापुर, क्योंकि एक तो ये इंडिया का जो है ना सब तरफ से जो है ना बाउंड्री लोकलाइज्ड बाय एंड क्लोज बाय स्टेट्स, और इसमें गूगल के लार्जेस्ट डेटा सेंटर्स हैं, अमेजॉन के लार्जेस्ट डेटा सेंटर है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, और हैंड्स ऑन टू केटीआर गारो
in the state that is almost completely entrepreneurial. Mindset. डियर केटीआर गारू, अगर आपको मेरी बात वहां तक जाए तो मेरा बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत नमन। जिस तरीके से आपने तेलंगाना को बनाया है और जो आपके आने वाले 50 साल तक का जो विजन है ना, दैट शुड बी वेरी वेरी लॉयल एंड हेड्स ऑफ टू यू सर कि आपने इस तरीके से तेलंगाना को बनाया कि वहां पे हर जगह आपको हेल्थ केयर और रानिया 53 is applicable for Telangana. I will always tell that if there is any state in India, Hyderabad is one of them. ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे कि ग्लैड फार्मा जो है ना हेल्थ केयर की जो है ना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगी हैदराबाद में, ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का इन्वेस्ट किया है। और बदलते हुए दौर में इंडिया की हेल्थ केयर को बेहतर बनाने के लिए ना हमको ये सब चीजें बहुत जरूरी है। तो हैट्स ऑफ टू केटीआर गारू एंड जय संजय गारू एंड तो हैट्स ऑफ टू केटीआर गारू कि आपने करना तेलंगाना के लोगों के लिए इतना अच्छा सोचा और जो भी आप डेवलपमेंटल एस्पेक्ट में काम कर रहे हैं ना, दैट इज मोर फेनोमेनल, रिवोल्यूशनरी। और हैट्स ऑफ यू सर, अगर मेरी बात वहां तक जाए तो आपको दिल से धन्यवाद। और मैं तो चाहूंगा कि एक बार जो है आप बिहार के लिए भी ये कदम उठाएं और बिहार के जो सीएम है और डायरेक्टर और डिप्टी सीएम है ना, उनको भी ये बात बताएं कि आपके पास ना ऑलमोस्ट 12 करोड़ होगा, 12.63 करोड़ पॉपुलेशन है और ये पॉपुलेशन ना एसेट्स बनना चाहिए। और एसेट्स बनाने के लिए ना हमको डिफरेंट स्किल्स और डिफरेंट एलाइड हेल्थ केयर एजुकेशन एलॉन्ग विद मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन की जरूरत होती है। लेकिन बिहार की जरूरत को एसेट्स बनाने के लिए वी शुड बी विजनरी मोर आवर लीडर्स। A lots of thank you to KTR Garu to developing such visionary mindset। और मैं आपका पर्सनली आई एम टू मच फैन ऑफ मिस्टर केटीआर गारू और मैं चाहता हूं कि केटीआर गारू जो चीज कर रहे हैं ना तेलंगाना के लिए, दैट शुड बी ए लेजेंडरी और रिवोल्यूशनरी। और बेस्ट विशेस टू द पीपल ऑफ तेलंगाना। और आपको तहे दिल से बहुत बहुत बधाई कि आप इतने विजनरी नेता हैं और हैट्स ऑफ टू यू केटीआर गारू, ऑल द बेस्ट केटीआर गारू। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे फिनटेक के बारे में। दैट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैड विटनेस द लॉन्च ऑफ क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी बिटवीन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इज द न्यू हॉट वर्ड इन इंडिया, क्योंकि पिछले साल हमने ऑलमोस्ट $126 बिलियन का ट्रांजेक्शन किया, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट होता है $2.6 ट्रिलियन। इंडिया का जो टोटल इकोनॉमी है ना वो ऑलमोस्ट $3.63 ट्रिलियन का है और हमने सिंगापुर से जो है ना इतना ट्रांजैक्शन किया है। और सिंगापुर इज द न्यू स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ इंडिया। और ऑल द बेस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर के इस तरह से हम इंडिया में जो भी स्टार्टअप है ना, स्टार्टअप में मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट है ना, दैट इज बीइंग इन्वेस्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। हैट्स ऑफ टू द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे कि इंडिया का जो टोटल इकोनॉमी है वो $3.63 ट्रिलियन का है और उसमें से जो है ना अगर उसके बिहार पे देखेंगे ना तो सिंगापुर ने ना $126 बिलियन का है ना ट्रांजैक्शन किया, जो कि और करेंगे। एंड आई वुड लाइक टू थैंक टू द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर दैट वी हैड बिल्ट यूपीआई एंड इन सिंगापुर इफ यू आर यूजिंग सिंगापुर ना दैट यू कैन यूज पे नाउ। पे नाउ इज द न्यू यूपीआई ऐप इन सिंगापुर एंड लेट्स बिल्ड द न्यू इंडिया फॉर वर्ल्ड एंड न्यू इंडिया फॉर इंडियन पीपल। Now come to the next point। हमारा देश भारत जो कि कृषि प्रधान देश है, I have ranked one India's top agriculture export is 2020-21 and 2020-22। फाइनेंशियल ईयर 2022 में अगर हम बात करेंगे ना मेरीन प्रोडक्ट जिसका है 14.46%, नॉन बासमती राइस जो कि बासमती राइस नहीं है, लोकल राइस की बात कर रहे हैं, दैट इज 11.63%, basmati rice that is 9.74%, spices already India is also known as the capital of spices, buffalo meat जिसका एक्सपोर्ट किया है 7.69%, शुगर कल भी मैंने बताया था कि जो शुगर इंडस्ट्री जो है ना अकेले शुगर इंडस्ट्री ऐसा है जो कि अल्कोहल इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करती है और मल्टीविटामिन इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करती है। Cotton raw, that is cotton raw to invest, that is 4.60%, oil mills, that is 3.82%, castor oil, that is 2.26%, other processed item, that is 2.1%, and these are the data that is
APEDA, that is a government of India, it's a subsidiary body that will relate and that will release the verified data. All the data are verified by government of India, verified data. तो हमारा देश भारत की जो तरक्की हो रही है ना, वो नेक्स्ट लेवल पे हो रही है और ये इस चीज का एकदम प्रमाण है कि मैरिन प्रोडक्ट जो है ना 14%, नॉन बासमती राइस 11.63%, बासमती राइस 9.74%, spices that is 9.66%, buffalo meat that is 7.69%, sugar that is 6.67%. और ऑल्सो हम इंडिया में जानते हैं कि ये अल्कोहल और अलग अलग इंडस्ट्री को स्पेशली न्यूट्रिशन और मल्टीविटामिन इंडस्ट्री को हेल्प करती है। नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे दैट इज कॉटन रॉ इंक्लूडिंग वेस्ट दैट इज 4.66%, ऑयल मिल्स जो कि हम खाना बनाने के लिए एडिबल मिल्स के बारे में बात करेंगे। ये उसके लिए जो तेल बनाया जाता है, खाना बनाने के लिए तेल करते हैं, उसका एक्सपोर्ट हमने किया है 3.82%, castor oil that is 2.22% and other processed item that is 2.10%. नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे what India had done in next, क्योंकि हमारे यहाँ जब पॉपुलेशन ज्यादा है तो हमारे यहाँ कुछ लोग नॉन वेज हैं, कुछ लोग वेज हैं, तो ग्लोबल वर्ल्ड में जो है ना नॉन वेज खाने वाले लोगों की संख्या जो है ना धीरे धीरे कमतर होते जा रही है और मैं चाहता हूँ कि लोग ना स्पिरिचुअली बात करें, स्पिरिचुअली सोचे एंड दैट्स व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ वेगन के पूरी दुनिया में वेगन रेस्टोरेंट का कल्चर है जहां पे एनिमल प्रोटीन और एनिमल डेयरी प्रोडक्ट्स आर नॉट अलाउड। लंदन में 110 रेस्टोरेंट है, न्यूयॉर्क में 90 है, हो ची मिन जो कि वियतनाम में 80 है, टोक्यो में 70 है, साओ पाउलो जो कि ब्राजील में है वो 70 है, बर्लिन में 65 है, पेरिस में 60 है, टोरंटो में 60 है, मैक्सिको सिटी में 55 है, बैंकॉक में 50 है, वार्सा में 45 है, सिडनी में 40 है, सिंगापुर में 35 है और इंडिया में लेस देन 30 है, जो कि एक इट्स हॉरिबल, क्योंकि इंडिया में जो है वेगन का कॉन्सेप्ट बढ़ता जा रहा है एंड वेगन कॉन्सेप्ट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो इट्स वी कैन से दैट हमारा जो है ना ये जे कर्म है और ये बढ़ जाएगा। एपिसोड के नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे इनकम टैक्स, दैट इज माय फेवरेट टॉपिक। मैंने एक बार मैंने ट्वीट भी किया था कि पूरी हिंदुस्तान की आबादी है 140 करोड़ और टैक्स देने वाले लोग हैं 1 करोड़ और टैक्स नहीं देने वाले और टैक्स पे जो है चर्चा करने वाले हैं 139 करोड़। और मैंने लिखा था ऐसे कैसे चलेगा भैया, काम तो करना पड़ेगा ना, डायरेक्ट टैक्स आप देते हैं जॉब के थ्रू, बट जो 1 करोड़ लोग है ना इनके लिए जब हम सोचते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे इंडिया इज द इनकम टैक्स कलेक्शन हैज बीन सर्च्ड बाय 160% in just 8 years, collectively in लाख करोड़ by financial year like 2030 में, तो अभी तो हो ही रहा है 2023 का आपको दिखेगा 2024 मार्च 30। तो 2022 का हम देखते हैं, इसमें टोटल हुआ है 6.73 लाख करोड़, 2021 में हुआ है 4.71, 2022 में हुआ है 4.80, 2029 में हुआ है 4.62, 2028 में हुआ है 4.08, 2027 में हुआ है 3.41, 2026 में हुआ है 2016 में हुआ है 2016 में हुआ है 2.80, 2015 में हुआ है 2.580। ये डेटा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 2014 के बाद जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड कलेक्ट ए ह्यूज इनकम टैक्स थ्रू द रेवेन्यू और हिंदुस्तान की तरक्की में हिंदुस्तान के आम लोगों का पैसा जाना बहुत जरूरी है, इतना ही जरूरी है जितना कि खाना खाने के लिए भोजन और जीने के। पूरी दुनिया में कभी विश्व गुरु था और ये 130 करोड़ प्लस लोग है ना दुनिया की दशा और दिशा बदलते हैं। मुझे ये बात कहते हुए बहुत गर्व महसूस होता है। एपिसोड के नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे लिस्ट बट नॉट लास्ट। एपिसोड के लास्ट सेगमेंट में मैं कहना ये चाहूंगा कि अगर आपके जो विचार हैं और आप मेरे विचार से सहमत हैं, जो कि मैं ऑलरेडी बात करता हूँ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, रेन्यूएबल के बारे में, लोकल एसएमई और एमएसएमई को इंप्रूव करने के बारे में, अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और फीडबैक जरूर दें कि व्हाट आई कैन इंप्रूव एंड व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबल टू विल बिल्ड इंडिया फॉर द 2024 बिफोर 2024 दैट वी विल रीच एंड वी विल कनेक्ट विद $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। विद दैट नोट हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और काम कीजिए। जय हिंद, जय भारत।